अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई शुभचिंतक बेटे का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, आप सभी साथियों का अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ गंभीर मुद्दे पर, जिस पर सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन अफसोस आज वह गंभीर मुद्दा इस प्रकार शांत कर दिया गया है कि उस पर कोई बात करने को राजी ही नहीं, और बात करे भी तो करे कैसे, क्योंकि जब उस पर कोई बात करना चाहता है, उस पर कोई अपने अधिकारों की मांग करता है, तो उसे फर्जी राष्ट्रवाद की दुहाई देकर, आतंकवाद की दुहाई देकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की दुहाई देकर, हिंदू राष्ट्र की दुहाई देकर, मुस्लिम राष्ट्र की दुहाई देकर, या फिर कानून का डर दिखा करके चुप करा दिया जा रहा है। दोस्तों, क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? मौजूदा समय में हमारे भारतवर्ष में जो कुछ हो रहा है, वह परिस्थितियां लोकतंत्र को मुंह चिढ़ा रही हैं। अर्थात हमारे भारतवर्ष में मौजूदा समय में लोकतंत्र की दुहाई देना, संवैधानिक अधिकारों की दुहाई देना बेमानी है। अगर हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो भी हमें मिलती हैं क्या? लाठियाँ। क्यों लाठियाँ क्यों मिलती हैं? क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कोई आम नागरिक तो करता नहीं है। कोई निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार या फिर निम्न वर्गीय परिवारों के द्वारा हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन तो होता नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा, चिकित्सा माफियाओं के द्वारा और बड़े बड़े रसूखदारों के द्वारा। और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की आज के समय में हमारी आम जनता की बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर वे आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है। अपने पावर के बल पर, अपने पैसे के बल पर, अपने रसूख के बल पर, अपनी प्रशासनिक और सत्तात्मक हनक के दम पर। मेरे दोस्तों, लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा निडर होकर के पिछले 12 वर्षों से अपने उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ को बुलंद कर रहा है। आपको भी चाहता कि आप जागरूक हो और अपने अंदर के डर को निकाल करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये वही बच्चे हैं, ये वही भविष्य आपके हैं, जिनके लिए आप दिन रात खून पसीना करते हैं, हर दुख को सहन करते हैं, भूखे सोते हैं, प्यासे सो जाते हैं, लेकिन अपने भविष्य की चिंता के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें लिखाने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए हर असंभव कार्य को भी करने से आप पीछे जब नहीं हटते हैं, तो फिर क्यों जरा सी डर, जरा सा संकोच, जरा सा निजी स्वार्थ और जरा सा सत्ता पक्ष का सामना होने का डर, क्यों आपको उन्हीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने को, खिलवाड़ होते हुए देखकर भी हम आंखें मूंदे हुए हैं? मेरे साथियों, हमें वो डर निकालना होगा। आप अपने इस भाई का उदाहरण लीजिए। ये आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा, यह नाम किसी का मोहताज नहीं है मेरे दोस्तों, ना जानता
आम नागरिक इसलिए इस नाम को नहीं जानता है क्योंकि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा सिर्फ और सिर्फ वास्तविक जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। भूमाफिया, पैसे वाले, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, या फिर थाना पुलिस की दलाली, या फिर प्रशासनिक दलाली में आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा हाथ नहीं डालता। इसीलिए आपके छोटे भाई को, छोटे भाई के नाम से, चेहरे से आप हो सकता है अनभिज्ञ हों, क्योंकि अगर ये सब गलत कार्य हम भी करते तो जनता में हमारी भी पैठ होती, हम भी फॉर्च्यूनर से चलते। लेकिन आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा यहाँ राजनीति करने नहीं आया है, आपके कंधे पर बंदूक रख करके सत्ता सुख पाने के लिए नहीं आया है। आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा सिर्फ और सिर्फ आपको आपका अधिकार दिलाना चाहता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वह न्याय के क्षेत्र में हो। यह 3 मुद्दे आपके छोटे भाई की प्राथमिकता है। और चौथा मुद्दा रोजगार गारंटी का, जो हर युवा को दिलाना भारतीय सर्वधर्म पार्टी की प्राथमिकता है। मेरे साथियों, उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अब आज ही का उदाहरण लीजिए। आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार जब आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो आपको कुचला जाता है। इसका उदाहरण आज ही देख लीजिए। महिला सम्मान की बात करने वाली है मौजूदा सरकार। माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के राज में क्या हो रहा है। 112 की महिलाएं 18,000 रुपये मानदेय मांग रही हैं। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है मेरे दोस्तों। 600 रुपये प्रतिदिन 18,000 में होता क्या है। लेकिन उन महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार पुलिस ने लाठियाँ भाजी है, उन्हें गिरफ्तार किया है, सड़कों पर उनके बाल को पकड़ करके और पैरों को पकड़ करके जिस प्रकार खींचा गया है, यह लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है। और गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय के माथे पर ऐसा दाग लगा है जो ये कभी छूट नहीं सकता है। लेकिन वो अलग की बात है, उनके पद से डर करके, उनके रसूख से डर करके, उनकी लोकप्रियता से डर करके कोई उन्हें आईना दिखाने की चेष्टा न करे। लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा निडर होकर के, सर पर कफन बांध करके उन्हें आईना दिखाने का कार्य करता चला आया है और आगे भी करता रहेगा। क्योंकि आपके छोटे भाई में गलत को गलत और सही को सही करने का, कहने का, स्वीकार करने का जज्बा है, हिम्मत है। मेरे साथियों, तो हम बात कर रहे थे, आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा अन्याय के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। क्योंकि आपके छोटे भाई ने सर पर कफन बांध करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान करके उनके नक्शे कदम पर चलने की प्रतिज्ञा कर चुका है। आप देख रहे हैं, कहने को तो आर्टिकल 21 से हमारे 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की वकालत करता है, लेकिन क्या आपको मिलता है? यह आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आपके बच्चे की फीस अगर 1 महीना जमा नहीं होती है तो स्कूलों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है, उन्हें परीक्षा में शामिल न करने की धमकी दी जाती है, उनका रिपोर्ट कार्ड उन्हें आपको नहीं दिखाया जाता है। और यह सभी कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं, इन सब से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वही जो संवैधानिक अधिकार इनको दिए गए हैं कि आप स्कूल में कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, स्कूल में आप उपद्रव नहीं कर सकते, उसके लिए बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं कि संविधान में इस एक्ट के तहत हमें अधिकार दिया गया है, अगर आपने यहाँ तोड़फोड़ किया तो आपको 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाएगी।